जय माता दी। ब्रह्मा जी के दुर्गा कवच में नौ दुर्गा को 9 विशिष्ट औषधियों के साथ बताया गया है। प्रथम देवी शैलपुत्री हरण। कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरण हिमावती, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है। यह पथिया, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयसी 7 प्रकार की होती है। ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी आयु व याददाश्त बढ़ाकर रक्त विकारों को दूर कर स्वर को मधुर बनाती है, इसलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। चंद्रघंटा चंदसूर, यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। कोशमांडा, इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो रक्त विकार दूर कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रोगों में यह अमृत समान है। स्कंद माता, देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। यह वात, पित्त व कफ रोगों की नाशक औषधि है। कात्यायनी, देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका व अंबिका। इसके अलावा इन्हें मोइया भी कहते हैं। यह औषधि कफ, पित्त व गले के रोगों का नाश करती है। कालरात्रि, यह देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। यह सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी और मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली औषधि है। महागौरी, तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दौना, कुढ़ेरक, अर्जक और षटपत्र। ये रक्त को साफ कर हृदय रोगों का नाश करती हैं। सिद्धिदात्री, दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। यह बल, बुद्धि एवं विवेक के लिए उपयोगी है। 9 दुर्गा का महत्व। शैलपुत्री, संपूर्ण जड़ पदार्थ अथवा अपरा प्रकृति से उत्पन्न यह भगवती का पहला स्वरूप है। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि व आकाश, इन 5 तत्वों पर ही निर्भर रहने वाले जीव शैलपुत्री का प्रथम रूप है। इस पूजन का अर्थ है कि प्रत्येक जड़ पदार्थ अर्थात कण कण में परमात्मा के प्रकटीकरण का अनुभव करना। योनि चक्र के तहत घास, शैवाल, काई, पौधे इत्यादि शैलपुत्री हैं। ब्रह्मचारिणी, जड़ में ज्ञान का प्रस्फुरण के पश्चात चेतना का बृहद संचार भगवती के दूसरे स्वरूप का प्रादुर्भाव है। यह जड़ चेतन का जटिल संयोग है। प्रत्येक वृक्ष में इसे देख सकते हैं। सैकड़ों वर्षों तक पीपल और बरगद जैसे अनेक बड़े वृक्ष ब्रह्मचर्य धारण करने के स्वरूप में ही स्थित होते हैं। चंद्रघंटा भगवती का तीसरा रूप है। यह जीव में आवाज तथा दृश्य ग्रहण व प्रकट करने की क्षमता का प्रादुर्भाव होता है, जिसकी अंतिम परिणत मनुष्य में वैखरी वाणी है। कूष्मांडा अर्थात अंडे को धारण करने वाली स्त्री और पुरुष की गर्भाधान शक्ति है। मनुष्य योनि में स्त्री और पुरुष के मध्य इक्षण के समय मंद हंसी के परिणाम स्वरूप जो आकर्षण और प्रेम उठता है, वो भगवती की ही शक्ति है। इसके प्रभाव को समस्त प्राणी मात्र में देखा जा सकता है। स्कंद माता पुत्रवती माता पिता का स्वरूप है, अथवा प्रत्येक पुत्रवान माता पिता स्कंद माता के ही रूप है। देवी कात्यायनी के रूप में वही भगवती माता पिता की कन्या है। यह देवी का 6ठा स्वरूप है। कालरात्रि देवी भगवती का 7वां रूप है, जिससे सब जड़ चेतन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपरा और परा विभक्त हो जाते हैं। मन
कि मृत्यु के समय सब प्राणियों को इस स्वरूप का अनुभव होता है। भगवती के इन 7 स्वरूपों के दर्शन सबको प्रत्यक्ष सुलभ हो जाते हैं। मनुष्य 8वां और 9वां स्वरूप परा प्रकृत होने के कारण सुलभ नहीं है। महागौरी भगवती का 8वां स्वरूप महागौरी जगत की कालिक वृत्ति न करने के कारण गौर वर्ण का परम शुद्ध व परम पवित्र है। देवी सिद्धिदात्री भगवती का 9वां रूप है। यह ज्ञान अथवा बोध का प्रतीक है जिसे जन्म जन्मांतर की साधना से पाया जा सकता है। इसे प्राप्त कर साधक परम सिद्ध हो जाता है, इसलिए इसे सिद्धिदात्री कहा है। इसमें शक्ति स्वयं शिव हो जाती हैं, पार्वती स्वयं शंकर हो जाती हैं और राधा स्वयं कृष्ण हो जाते हैं। आत्मा अर्थात परमात्मा अपने परम स्थित में स्थित हो जाते हैं। शक्ति पार्वती, राधा व जीवात्मा एक है। शिव शंकर कृष्ण व परमात्मा एक है। भगवान अर्धनारीश्वर हैं, सब उसमें ही ओतप्रोत है। सब कुछ जो है अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं।